उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुदरत का बड़ा करिश्मा देखकर लोग दंग रह गए। एक महिला की इलाज के दौरान मौत होने के कई घंटे बाद न सिर्फ उसकी सांसें चलने लगी, बल्कि कफन में बंधी महिला अचानक पति से पानी मांगने लगी। यह दृश्य देखकर पति की आंखें खुशी से भर आई। महिला अब अपने घर आ गई है। उसके दोबारा जीवित होने पर घर में खुशी का माहौल है। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के सदर गांव में माता दीन रैकवार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहा है। इसकी पत्नी अनीता काफी समय से कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। शुरू में परिजनों को इसकी कैंसर बीमारी की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन पड़ोसी मध्य प्रदेश के भोपाल और छतरपुर में जांच के दौरान गंभीर बीमारी होने की बात बताई गई। पत्नी के इलाज के लिए माता दीन ने अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ के बड़े हॉस्पिटल तक दौड़ लगाई। इन हॉस्पिटलों में महिला का इलाज कराया गया। परिजन ने बताया कि शुरू में बुखार और दर्द की शिकायतें होने पर यहां के क्षेत्र के अस्पताल में इलाज कराया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद महानगरों के हॉस्पिटल जाना पड़ा। जांच में कैंसर बीमारी होने के लक्षण दिखने पर अनीता को जालंधर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। इलाज कराने में माता दीन आर्थिक स्थिति से और भी कमजोर हो गया। इलाज के दौरान पत्नी की सांसें थम गई। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित करते हुए शव को सील करके परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन कई घंटे बाद उसके दोबारा जीवित होने पर परिवार के लोग भौचक्के रह गए। गांव के लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। वहीं जब मृतका महिला अनीता से बात की गई तो उसने और भी चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि जिस दौरान वह अचेत थी उस समय उसको एक बाबा दिखाई दे रहा था जो उसको पीट रहा था, लेकिन उसी समय एक छोटी कन्या ने आकर उसको उस बाबा से बचाया और वह वहां से भाग गई। और जब उसकी आंखें खुली तो उसके परिजन एम्बुलेंस में रो रहे थे और उन्होंने उसको बताया कि तुम्हें तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मरने के कई घंटे बाद अनीता के जीवित होकर उठ बैठने से परिजनों की आंखें खुशी से झलक आई और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। बता रहे हैं आप पहले मर चुकी थी, उसके बाद जिंदा हुई हैं, क्या है पूरा कुछ याद है आपको? हाँ, तो ऐसे लेटी थी, एक बाबा था, वो मुझे ठर रहा था और एक लड़की आई थी, वो बाबा से लड़ने लगे वो और मैं उधर से भाग गई। उस बस फिर उस वक्त से मुझे होश आया। तो क्या बाबा दिख रहा था आपको वहाँ पे? हाँ। फिर किसने बचाया आपको? एक लड़की आई, उसने बचाया। फिर उसके बाद बस मुझे होश आया। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक बाबा ठहर रहा था। मैं दौड़ती आई। बस गाड़ी में क्या देखा आपने? क्या कर रहे थे आपके घर वाले? रो रहे थे जब मुझे होश आया। क्या बताया घर वालों ने? बोला था डॉक्टर ने तो मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया था, तो हम तुमको लेके घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माता दीन। माता दीन जी, ये जो आपकी वाइफ है, क्या कैसे क्या पूरी घटना हुई थी? इनको कौन सी बीमारी हो गई थी? ले गए हम छतरपुर। इनको बीमारी क्या हुई थी? ब्लड कैंसर बताया था उनने। ब्लड कैंसर बताया, फिर जहाँ भी बताते गए वहीं पे लेते चले जा रहे थे हम कि यहाँ पे साझा अस्पताल है, वहाँ पे साझा अस्पताल है। कहाँ कहाँ वैसे लेके गए इनको? हम इधर से गए भोपाल से फिर उन्होंने रेफर कर दिया जलंधर ले गए। जलंधर वालों ने किया चंडीगढ़ वालों ने किया अमृतसर से फिर बॉर्डर पे है कैंसर अस्पताल, उसमें गए तो वहाँ पे कोई भर्ती नहीं। उन्होंने किया था कि अब नहीं है, बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो चुका आपकी मरीज की, तो वहाँ से छुट्टी कर ली। फिर घर कमरे पे ले आए। यानी इसकी 2 बजे रात को बिल्कुल अड़ गई, कंडीशन ख़राब हो गई इसकी, तो फिर इसको भर्ती करवाया। फिर प्राइवेट अस्पताल में उनने 20,000 रुपये भी लिए एक रात के। उनने 20,000 लिए और सुबह उन्हें 60,000 रुपये मंगाने लगे वो घोषित के लिए। और उनने 2 बजे 1 बजे 11 बजे ख़त्म हो गई है। 11 बजे से फिर उन्होंने पैक कर दिया, बॉडी भी पैक कर दी बिल्कुल। सिर्फ मुँह भर निकला था उनका और कुछ भी नहीं निकला था। घर भेज दिया आपको? घर भेज दिया।
ये भी कह रहे थे यहीं पे दाह संस्कार लगा दो इसको। दाह संस्कार यहीं कर हाँ, दो। यहीं पे कर दो कह रहे थे। जल्दी आ जाएगी। अबे 2-3